Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET Textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप मिस्टेक्स की जो अवॉइड करना है आपको ड्यू के CSAS फॉर्म 2025 को फिल करते वक्त, जो ज़्यादातर बच्चे गलतियाँ करते हैं और कर रहे हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, द मिस्टेक नंबर 1, इनकरेक्ट CUET डिटेल्स। अगर आप अपनी डिटेल्स को ही इनकरेक्ट फिल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन नंबर, जल्दीबाजी में क्या है, एप्लीकेशन नंबर आप गलत फिल कर रहे हैं, पासवर्ड गलत फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आपको सफर करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि आप क्या है, करेक्ट CUET डिटेल्स को फिल करिए, क्योंकि अगर आपने CUET डिटेल्स करेक्ट फिल नहीं की है तो आप फिर यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं, जो ज्यादातर बच्चों के साथ हो रहा है। देन द नेक्स्ट थिंग इज स्किपिंग सुपर न्यूमररी ऑप्शन। अब ये क्या होता है, देखिए, अगर आपके पास, ठीक है, ऑप्शंस है, स्पोर्ट्स हो गया, ECA हो गया, NCC है, NSS है, या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शंस हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप स्किप कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था। बट अब क्योंकि अगर आपने ये स्किप कर दिया है तो आप, हो सकता है कि आपको उस तरीके से अच्छा कॉलेज ना मिले। ठीक है, ऐसा होता है कई बार कि बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जो है उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आपको करना नहीं है बच्चे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है लेट प्रेफरेंस सबमिशन। ठीक है, आपको प्रेफरेंस सबमिशन करने में आपने लेट कर दी, या आपने क्या कर दिया, आपने डेट ही जो है स्किप कर दी। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा सीरियस लें, अपने एडमिशन को सीरियस लें। प्रेफरेंस सबमिशन जो करना है वो आप टाइम पे करिए, जो चीजें हैं उसको आप टाइम पे करिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे बेटा, आपका एक साल बर्बाद हो जाता है। देन द फोर्थ मिस्टेक इज इनकम्प्लीट या रॉन्ग डॉक्यूमेंट। अब अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, ब्लर है, तो आप ये समझिए कि वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या अगर आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन जो है मैच नहीं कर रही है, तो वहां पर CUET की डिटेल्स से तो भी आप यहाँ पे क्या है, आप फेस कर सकते हैं प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे जो है आप सफर करेंगे। इसके अलावा आपको जो भी चीजें कही गई है, ठीक है, आपको जिस फॉर्मेट में कहा गया है, JPEG फॉर्मेट में कहा गया है, जिस फॉर्मेट में कहा गया है, आपको उस तरीके से उसी फॉर्मेट में देना है, उसी साइज में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कोई गलती मत करिएगा, ठीक है, आपकी एक गलती और आपका एक साल बर्बाद, क्योंकि दूसरा मौका नहीं मिलेगा और आप फिर रिजेक्ट हो जाएंगे वहां पे। ऑलराइट, तो आपका एडमिशन फिर दिक्कत हो जाएगी, एक साल आपका वेस्ट चला जाता है। देन नेग्लेक्टिंग द अपग्रेड ऑप्शन। अब सपोज करिए, ड्यू में जो है हमें पता है कि 3 कैंपसेस है, ऑफ कैंपस है, साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है। ठीक है, आपने अगर जो है ऑफ कैंपस का ऑप्शन चुना हुआ था, तो ठीक है, उसके बाद आपके पास अपग्रेड ऑप्शन आता है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस के अंदर सीट्स जो है वैकेंट रह गई हैं। तो आप अगर अपग्रेड ऑप्शन का ऑप्शन चुनते हैं, ठीक है, अगर आप अपग्रेड ऑप्शन लेते हैं, तो आपको हो सकता है कि चांस मिल जाए नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस में पढ़ने का। लेकिन वहीं अगर आपने अपग्रेड ऑप्शन को सीरियसली नहीं लिया, तो ये जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आप क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। तो इसे आपको मिस नहीं करना है, क्यों, नहीं तो फिर वही होगा, आपको एक अनवांटेड जो है कॉलेज में हो सकता है पढ़ना पड़े, उस कोर्स को पढ़ना पड़े जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे। द नेक्स्ट इज द आउटडेटेड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अब देखिए, आपके जो सर्टिफिकेट्स है, लाइक जनरल कैटेगरी में जो EWS सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, OBC का सर्टिफिकेट जो आपका, यानी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके अपडेटेड होने चाहिए। ठीक है, अपडेटेड होने चाहिए, आउटडेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आउटडेटेड होंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है बेटा आपके लिए कि आपके सर्टिफिकेट्स जो है बच्चा, वो अपग्रेडेड हो, आउटडेटेड ना हो। तो जो है इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज फाइनल चेकलिस्ट बिफोर सबमिटिंग CSAS
एप्लीकेशन, अब जैसे घर से बाहर जाने से पहले हम चेक करते हैं ना प्रॉपर्ली कि घर लॉक किया है या नहीं हमने, बिल्कुल उसी तरीके से फाइनल चेकलिस्ट आपको करनी है। मतलब एक बार फाइनली आपने जो है इंफॉर्मेशन फिल करी है, वो सारी की सारी चीजों को एक बार जाकर प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले। आपके प्रेफरेंस लिस्ट हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपने अपलोड करे हैं, आपके सारे के सारे डिटेल्स हो गए, यानी सब कुछ A to Z सब कुछ आपको जा करके एक बार फाइनली चेक करना है कि सब कुछ सही है। उसके बाद ही आप क्या है सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। ऑलराइट, नाउ दिस टाइम इज टू जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। अगर आपको अभी भी मन में आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आपको स्कैनर दिया हुआ है राइट हैंड साइड पे, जस्ट स्कैन इट एंड जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। आई एम अवेलेबल देयर टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। ऑलराइट, थैंक यू so much for watching the video. Tata, bye bye.